साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप सबको पता चलेगा कि इंडियन नेवी के अंदर एसएसआर और एमआर की वैकेंसी आ गई है और इसका जो है पूरा डिटेल क्या रहने वाला है, कौन-कौन से विद्यार्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, मेल फीमेल के लिए इस बार क्या कंडीशन रखी गई है, कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, उम्र आपकी कितनी रहनी चाहिए। तो पूरी डिटेल इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचेगी, तो वीडियो बिल्कुल बने रहेगा। एग्ज़ाम सिलेबस में क्या कोई चेंज है या फिर नहीं, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। पहली बात तो देखिएगा, आप इंडियन मेल और फीमेल ये दोनों वैकेंसी दोनों के लिए है। इसमें पुरुष और महिलाएँ दोनों ही इसमें फॉर्म भर सकती हैं और कंडीशन ये है कि पुरुष और महिला का अनमैरिड होना ज़रूरी है। सिर्फ़ फॉर्म भरने के टाइम पर ही, आज के टाइम पर अनमैरिड नहीं, जबकि 4 साल जब आप नौकरी करेंगे तो पूरे 4 साल तक आपका अनमैरिड रहना ज़रूरी है। अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले आपके एसएसआर बैच के लिए। तो एसएसआर बैच के लिए यहाँ पर देखिएगा, दूसरा बैच 2023 के लिए यहाँ पर पहली चीज़ों को कुछ हम एकदम क्लियर कर लेते हैं। अगर आप एसएसआर के लिए बात करते हैं तो टोटल वैकेंसी जो है वो है 1365 और जिसमें कि 273 जो वैकेंसी है वो आपकी महिलाओं के लिए भी। इज दैट क्लियर? यहाँ पर बात करते हैं, देखिएगा क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। 12वीं पास यदि आपने कर रखा है, एसएसआर के लिए बता रहा हूँ, 12वीं यदि पास कर रखा है आपने मैथ और फिजिक्स, और अगर मैथ और फिजिक्स के अलावा इनमें से एक सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो या कंप्यूटर साइंस हो, तब आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है? यानी कि सीधे सीधे पीसीएम तो होता ही होता है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो होता ही होता है। इज दैट क्लियर? लेकिन यहाँ पर केमिस्ट्री की जगह पर आप बायोलॉजी हो सकता है, कंप्यूटर साइंस हो सकता है, तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है? महिला पुरुष दोनों के लिए सेम है। इसके बाद में एसएसआर के लिए उम्र का जरूरी होना है 1 नवंबर 2002 से लेकर के 30 अप्रैल 2006 तक। अगर आपकी उम्र है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। स्पेशल लिखा हुआ है कि अनमैरिड मेल और फीमेल, यानी सिर्फ आपका अनमैरिड जो है वो होना जरूरी है। ये एक कंडीशन है इसमें। ठीक है? इसके बाद में आपकी जो सैलरी है उसका स्ट्रक्चर यहाँ पर है, जो ऑलरेडी आप सब जानते हैं। इसके बारे में डिस्कस न करें तो बेहतर है, आप सबको पता है। आपको ये भी पता है कि ये जो आप अग्निवीर के माध्यम से नौकरी दी जाएगी वो 4 ईयर की होगी, जिसमें कि टोटल में से 25% जो विद्यार्थी हैं उनको जो है वो रेगुलर किया जाएगा। ठीक है? यानी परमानेंट रखा जाएगा। इसके बाद में चीज़ें और क्या-क्या इस नोटिफिकेशन में आई हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो 2 फेज़ में, ऐसे मैं बोल सकता हूँ 2 फेज़ में होगा। सीधी-सी बात है, महत्वपूर्ण तो इसका पहला फेज़ है, नहीं रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम के बाद में पीएफटी यानी फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद में मेडिकल होगा। तो 3 फेजेज़ आई कैन से। तो 3 फेजेज़ के माध्यम से इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। अब आप कहेंगे सर जी इसके पेपर में क्या-क्या आने वाला है? तो पेपर की चीज़ देख लीजिएगा। पेपर में एक चीज़ मैं आपको थोड़ी-सी चीज़ों को क्लियर करता हूँ। यहाँ पर बोला गया है कि 100 प्रश्न आएँगे, 100 प्रश्न आएँगे और 100 प्रश्न 100 नंबर के रहने वाले हैं। इसमें भी एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपकी, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। जो आपका पेपर आएगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल पेपर आएगा। ठीक है? तो प्रॉब्लम नहीं लेना है इंग्लिश वाले विद्यार्थियों को। क्वेश्चन पेपर जो होगा वो 4 सेक्शन में बँटा होगा। एसएसआर की बात करता हूँ, जिसमें कि आपको इंग्लिश पूछी जाएगी, साइंस के सवाल आएँगे, मैथ्स मैथ्स आएगा और जनरल अवेयरनेस आएगा, जीके आएगा। तो 4 सेक्शन है, इंग्लिश, विज्ञान, गणित और जीके जीएस। ये तो आपका सब्जेक्ट है जिससे पेपर आएगा, और ये जो पेपर होगा वो 12वीं लेवल का आएगा। ठीक है? कौन सा लेवल का? 12वीं लेवल का आएगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स के, और कितने घंटे का? 1 घंटे का। 1 घंटे में ये पेपर आपको करना है। इसके बाद में देखो, ये बात बहुत ज़रूर लिखी गई है, द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पास इन ऑल सेक्शंस, यानी कि आपको हर सेक्शन में पास होना ज़रूरी है। अब हर सेक्शन में न्यूनतम कितने नंबर रखे जाएंगे वो बाद की बात होती है, जब आप पेपर दे देते हैं उसके बाद में ये डिसाइड किया जाता है कि किस किस सेक्शन में, यानी मैथ में कम से कम कितने नंबर आपको लाने ही लाने, 9 लाने कि 10 लाने, ये सब बाद की बात होती है। लेकिन आपको यो सेक्शनल कट ऑफ इसमें जाती है। पेनल्टी की बात करता हूं तो 0.25 की है। 0.25 की जो है वो नेगेटिव मार्किंग है। इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद में जब आप फॉर्म भरेंगे तो 550 रुपए इसकी जो है फीस ली जाएगी आपसे। और फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं, जब आप दौड़ पेपर पास कर लेते हैं तो उसके बाद में फिजिकल होने वाला है। और फिजिकल में 1600 मीटर की रनिंग होगी मेल के लिए, यानी 1600 मीटर की रनिंग 6.5 मिनट में, और महिलाओं के लिए 1600 मीटर की रनिंग 8 मिनट में होने वाली है। उठक बैठक पुरुष लगाएंगे 20, महिला लगाएंगी 15। पुशअप्स
सिर्फ पुरुषों के लिए जो कि 12 लगाएंगे, और महिलाओं के लिए इसमें से अलग चीज़ है और वो है आपका नी सिट्स अप, ये सिर्फ महिलाओं के लिए है। इज दैट क्लियर? चलिएगा, अब आगे एक और चीज़ यहाँ पर लिखी गई है, प्रोफिशिएंसी स्पोर्ट्स स्विमिंग एंड एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज इज डिजरेबल, यानी ये सब आपके पास में आना चाहिए, स्विमिंग वगैरह आना चाहिए, नहीं भी है तो भी सीख जाते हैं, इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो सिलेक्शन, अब देखिएगा इसमें हाइट की बात कर लेते हैं, तो हाइट को लेकर के याद रखिएगा, मेल कैंडिडेट्स के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। इसके बाद में देखिएगा ट्रेनिंग की बात करते हैं, तो ट्रेनिंग जो है वो आपका नवंबर 2023 में आईएनएस चिल्का उड़ीसा में चालू हो जाएगी। तो नवंबर में जो है आपका इस बैच का, दूसरे बैच 2023 का ट्रेनिंग चालू हो जाएगा। अब देखिएगा इसका जब आप फॉर्म भरेंगे तो ये कब से लेकर कब तक होगा, ये 29 मई 2023 से फॉर्म चालू होगा, 15 जून 2023 तक इसका फॉर्म चलेगा। तो इसका फॉर्म जो है वो आप जरूर भरें यदि आप एलिजिबल हैं तो यही सब चीज थी एसएसआर की। अब मैं इसी के साथ में ही आपको एमआर की चीजों को और बता देता हूं। इसके बाद में अब ये बताऊंगा कि आपकी क्लासेस जो है वो कब से एक बार दोबारा से रिस्टार्ट की जाएंगी। तो एक बार एमआर का भी मैं आपको दिखा देता हूं। अब आप देख पा रहे होंगे ये नोटिफिकेशन है एमआर का, और एमआर में क्या क्या चीज है नई वो मैं बताता हूँ, बाकी सेम चीजें रहने वाली हैं। देखिए एमआर का नोटिफिकेशन है ये, और एमआर में जो टोटल वैकेंसी है वो है 100, जिसमें कि 80 जो है मेल के लिए और 20 जो है वो फीमेल के लिए। इज क्लियर? आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, उम्र है, वो 1 नवंबर 2002 से लेकर के 30 अप्रैल 2006 तक आपका जो है डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर अनमैरिड होना जरूरी है, महिला और पुरुष दोनों का जो वो अनमैरिड होना जरूरी है। इसके बाद में चीजें और हैं, रिटन एग्जाम होगा, वही सेम चीजें, रिटन एग्जाम होगा, पहले आपका पेपर होगा, फिर होगा फिजिकल, फिर होगा आपका मेडिकल। तो ये सारी चीजें हैं। अब बात करते हैं इसके पेपर में क्या आने वाला है, ये आप देखिएगा। पेपर में जो आने वाला है वो आपका 50 प्रश्न आएंगे, 50 नंबर के आएंगे, और आपका जो ये पूरा टाइम होगा वो 30 मिनट होगा, यानी आधे घंटा, यानी आधे घंटे के अंदर आपको 50 प्रश्न करने हैं, 50 नंबर के। ये भी आपका पेपर जो है वो बायलैंग्वेज होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। इसमें जो सेक्शन आएंगे वो 2 सेक्शन में पेपर आता है, साइंस आता है और मैथमेटिक्स आता है, ठीक है, ये दोनों कंबाइंड होता है। इसके साथ में जनरल अवेयरनेस होता है। तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि साइंस आएगा यानी विज्ञान आएगा, गणित आएगा, और जनरल अवेयरनेस जीके जीएस आएगा। इस पेपर का जो लेवल होगा वो 10th लेवल का होने वाला है। आधे घंटे का ये पेपर होगा, और इस पेपर में भी आपको हर सेक्शन में पास होना जरूरी है, यानी साइंस में भी पास होना जरूरी है। वो न्यूनतम नंबर कितने होंगे वो समय अब बाद में बताया जाएगा जब आपका रिजल्ट आएगा। अभी जो है इस नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ दिखाया नहीं गया है। इसके बाद में आपका नेगेटिव मार्किंग भी 1/4 का है, यानी 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है, यानी 4 प्रश्न में से अगर देखिएगा, सीधी सीधी बात है, यहाँ पर ये जो 0.25 है ना, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन की संख्या है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। क्या नहीं है? बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, यानी 4 सवाल आपके गलत हो जाएंगे तो एक आपका सही जो है वो गलत चला जाएगा। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। पेपर की जो फीस रहने वाली है वो 550 रुपये है, 550 एसएसआर के लिए भी। फिजिकल के लिए बात कर लेते हैं, तो फिजिकल के लिए यहाँ पर देखिएगा 1600 मीटर का रनिंग है, 6.5 मिनट में मेल के लिए, 8 मिनट में महिलाओं के लिए। उठक बैठक है, पुरुषों के लिए 20, महिलाओं के लिए 15, पुशअप्स है पुरुषों के लिए 12, और जो है सिटअप्स है ये 10 है, ठीक है। चलिए, ये महिलाओं के लिए है। इसके बाद में और कुछ चीज़ें हैं तो मैं आपको बताता हूँ। इसमें हाइट को लेकर के बात करते हैं, पुरुषों के लिए 157, महिलाओं के लिए 152, ये इसकी हाइट है। आपका जो ये फॉर्म भर सकते हैं वो 29 मई 2023 से चालू हो जाएगा, 15 जून 2023 तक चलेगा। तो आप इसका जो है फॉर्म जरूर भरें टाइम से, क्योंकि बाद में जो होता है इसका साइट बिजी हो जाता है और फिर आपको जो है इसके जो है फॉर्म भरने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। अब देखिएगा, आप ये कहेंगे कि सर नेवी एसएसआर में आने वाली इंग्लिश को कब से चालू करेंगे? तो मैं बस इसी का इंतज़ार कर रहा था कि ये जो नया बैच आएगा नेवी एसएसआर का, उस बैच में दोबारा से जो है इंग्लिश को शुरुआत करेंगे, दोबारा से पढ़ाएंगे। तो अब जैसे ही जो है इसका फॉर्म एक बार चालू हो जाए, और आप सभी विद्यार्थियों को ये फॉर्म किस तरीके से भरना है, क्या कुछ भरना है, मैं एक बार और प्रोसेस आपको बता दूंगा। तो फॉर्म भरने के बाद में अब आप तैयार हो जाइएगा अपनी नेवी एसएसआर और एमआर की नौकरी को देखने के लिए।
आप सबको पता होगा टोटल वैकेंसी का जो बैच जाता है उसका 25% जो है वो स्थायी कर दिया जाता है, सरकारी कर दिया जाता है। और विशेषकर इसमें ये चीज़ कही जाती है कि साहब जब आप फॉर्म भरें तब भी आप अनमैरिड होना ज़रूरी है और पूरे 4 साल भी अनमैरिड रहना ज़रूरी है। यानी कि आप नौकरी का जो है ना, कहते हैं ना शादी होती है, लड़का क्या कर रहा है, तो बोले साहब नेवी से रिटायर है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, नौकरी का ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो पाएगा। लेकिन अब देखिएगा 100 में से 25 कौन से हो सकते हैं ये आपको भी नहीं पता। तो ऐसे में आप ये सोच के रखिएगा उन 25 में मेरा नंबर आएगा। ऐसा सोच के रहेंगे तो आपको इस पेपर की तैयारी करने में भी मज़ा आएगा और काफ़ी चीज़ें जो काफ़ी हद तक एकदम क्लियर हो जाएँगी। तो उम्मीद करता हूँ इस नोटिफ़िकेशन के माध्यम से आप इसका फॉर्म भरेंगे और कोई भी सवाल, कोई भी डाउट है तो ज़रूर आप जो है मुझे बताइएगा। आपके डाउट पर ज़रूर एक नई वीडियो बना करके आपके सामने रखी जाएगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के न्यू अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।